बच्चे जिनको कोई चीज़ में कोई समझ ही नहीं है, उन पे अगर अत्याचार होने लगे तो अपन समाज या सामाजिक प्राणी जो इंसान को कहा जाता है वो कहलाने के लायक है या नहीं, ये अपने को सोचना पड़ेगा। ये चीज़ें आगे से ना हो, इसलिए समाज के नाते से जो जवाबदारी अपने ऊपर पड़ती है हर एक इंसान पे, वो उसने निभानी चाहिए। हमको ये भी समझना चाहिए समाज बोल के कि वो लड़के की मेंटालिटी ऐसी क्यों हुई और ऐसी होने तक अपन क्या कर रहे थे, ये भी चीज़ अपने को समझने का और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अर्शद तिवारी, मैं मालेगांव से हूँ और पीड़ित परिवार का मैं वकील भी हूँ। सर आज अपन डोंगराला गांव आए थे। जो घटना घड़ी है वो काफ़ी निंदनीय है, चिंताजनक है। परिवार से क्या बातचीत हुई? परिवार अभी तक सदमे में है। जो भी वाकया हुआ है वो बहुत ही दुखदायक है और ऐसी चीज़ हमको ये भी समझना चाहिए समाज बोल के कि वो लड़के की मेंटालिटी ऐसी क्यों हुई और ऐसी होने तक अपन क्या कर रहे थे, ये भी चीज़ अपने को समझने का और आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। ये विकृति है, जो घटना हुई वो बहुत ही दुखदायक है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये चीज़ें आगे से ना हो, इसलिए समाज के नाते से जो जवाबदारी अपने ऊपर पड़ती है हर एक इंसान पे, वो उसने निभानी चाहिए और ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए हर आदमी ने सजगता से अपने आसपास ध्यान रखना चाहिए और मुस्तैदी से काम करना चाहिए। बच्चे जिनको कोई चीज़ में कोई समझ ही नहीं है, उन पे अगर अत्याचार होने लगे तो अपन समाज या सामाजिक प्राणी जो इंसान को कहा जाता है वो कहलाने के लायक है या नहीं, ये अपने को सोचना पड़ेगा। सर क्या लगता है कि जिस तरीके से परिवार के लोग डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें जन्म ठेप नहीं सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए, क्या कानून व्यवस्था में कोई बदलाव की जरूरत है इस वक्त? कानून व्यवस्था में बदलाव नहीं, कानून में वो प्रावधान दिए जा चुके हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर चलता है तो मेरे हिसाब से दो महीना या 3 महीने में ये रिजल्ट आ सकता है और इसमें जो क्रुएल्टी के साथ, जो ब्रूटलिटी के साथ ये काम किया गया है, उसमें फांसी मिलनी चाहिए। ये उनकी मांग परिवार वालों की मुझे बहुत उचित लगती है। क्या केस में स्टडी क्या लगती है अभी जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि आरोपी जो अभी सिर्फ आरोपी है, क्या मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ पुरावे डिपार्टमेंटली अभी तक कुछ हाथ लगे? वो इन्वेस्टिगेशन का भाग है, वो बाहर नहीं बोल पाएंगे अपन और वो बोलना योग्य भी नहीं रहेगा। वो डिपार्टमेंट ही आपको जो भी वो बताने जैसी चीजें रहेंगी वो बताएंगे। क्या मतलब आप इस केस को किस तरीके से लेकर जा रहे हैं? ये मैं ओरिजिनल कंप्लेनेंट के बिहाफ से ये केस कोर्ट में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे ये लगता है कि सामाजिक तत्व और सामाजिक जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, इसलिए पूरे ताकत से हम ये केस लड़ेंगे। कुछ और डिमांड भी पीड़ित परिवार की ओर से की गई है कि पोस्को का प्रावधान किस तरीके से उम्र की एज को लेकर भी बातचीत हुई? नहीं, पॉक्सो का प्रावधान तो उस पर इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए, होगा ही। और इसमें फास्ट ट्रैक की एक डिमांड है उनकी, स्पेशल पीपी अपॉइंट होना चाहिए ये केस में, ये भी डिमांड है पीड़ित परिवार की, जो कि एकदम जायज़ है। जल्द से जल्द उसे फांसी दी जाए। जन्म ठेप मतलब जेल में डालकर उसको मतलब पोसना, उसको खाना देना, उसकी परवरिश करना, इसके भी खिलाफ पीड़ित परिवार है। जी, वो एकदम सही है, क्योंकि पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं टैक्स पेयर है और इसी टैक्स से जमा पैसे पे जो कैदी, आरोपी, गुनहगार होता है उस उसका खर्चा उठाया जाता है। तो एज एन टैक्स पेयर उनकी डिमांड ये भी जायज़ है, इसमें अपन गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल वी द पीपल ऑफ इंडिया आर ओनर ऑफ दिस कंट्री। सो ये सही है, ऐसा मुझे भी लगता है। ठीक है, ये थे हमारे साथ में पीड़ित परिवार की ओर से एडवोकेट है। ये अपनी केस को मतलब स्टैंड करने के लिए जा रहे हैं और लड़ने के लिए हमसे मुलाकात की है और पीड़ित परिवार के दर्द को उन्होंने मतलब समझा है और पीड़ित परिवार के तरफ से ये अपनी वकालत करेंगे और आरोपी को सजा दिलाने
और उनकी डिमांड पर खरा उतरने और कोर्ट को इस केस में समझाने की भी इन्होंने तैयारी कर रखी है। इस केस पर पूरे महाराष्ट्र की सरकार की, आम जनता की, नेताओं की, सभी की नजर बनी हुई है। अब देखना ये कि इस केस में क्या सरकार कितना स्टैंड लेती है, क्या फास्ट ट्रैक में चलाया जाएगा, जल्द से जल्द इस केस का निवारण कर आरोपी को फांसी की सजा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। पूरे महाराष्ट्र की जनता की नजर मालेगांव तालुका के इस डोंगराला के केस पर बनी। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया।